हाय ब्यूटीफुल्स, क्या है आपके पर्सन की अभी एनर्जी करेंट राइट नाउ? आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, आप ये वीडियो मॉर्निंग में देख रहे हैं या फिर नाइट में देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं उस प्रेजेंट मोमेंट की ही करेंट पर्सन की फीलिंग्स होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो रेजोनेट करे, रिलेट करे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी क्या है राइट नाउ? आपकी एनर्जी क्या है? डिवाइन गाइड कीजिएगा, डिवाइन गाइड कीजिएगा। ओके, ब्रेकअप से गुजर रहे हो, बहुत बुरी तरीके से टूटे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत ही पीड़ा वाली एनर्जी है, बहुत स्टकनेस से घिरे हुए हो, है ना। समझ नहीं पा रहे हो कि क्या लाइफ में करना है। मन बहुत दुखी है, अपमान सहना पड़ा है इस लव में। आपने बहुत कुछ सहा है इस लव रिलेशनशिप में, तकलीफ से गुजर रहे हो, है ना। बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है और शायद आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको अपमानित भी किया है इस लव में, है ना। यस, चीट किया है, बुरी तरीके से चीट किया है। थर्ड पार्टी इश्यू भी दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी इश्यू से डील कर रहे हो। और इस पर्सन ने सबसे पहली बात तो आपका चीट भी किया और साथ में आपके पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। इस समय आप बहुत ही अपने आप को देखिए स्टकनेस से भरे पड़े हो, बहुत अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, पर नेगेटिव थिंकिंग से आप निकल नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तकलीफ बहुत भारी है और इसने फिजिकल रूप से भी आपके ऊपर असर डाला है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेंटली ही परेशान हो, फिजिकल रूप से भी आप परेशान हो। ये हेल्थ इश्यू के भी आपके कारण बने हुए हैं। आप बहुत अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हो पर हो नहीं पा रहे हो। ये डार्क एनर्जी आपने क्रिएट कर ली है ना। ये डार्क एनर्जी आपने क्रिएट कर ली है अपने ऊपर। समझ नहीं आ रहा आपको। अभी आपको यहाँ पे समझना होगा कि इस पर्सन की स्टकनेस में रहना है या फिर निकलना है। यस, चेंज लाना है, चेंज लाना है। ठीक है, चेंजेस अगर नहीं लाओगे अपनी लाइफ में तो शायद ही आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे। अपनी आदतों में सुधार लेकर आना है। अभी तो यहाँ पे आप बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए दिखाई दे रहे हो। आपको इल्म ही नहीं है कि अपने 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 शरीर की इल्म नहीं है, अपने शरीर की और ध्यान नहीं है, अपने आप पर ध्यान नहीं है। बस घड़ी में देखते हो और समय गुजर जाता है, नींद आती नहीं है, रात जगते हुए बीत रही है। चेंजेस जो लाइफ में आते हैं उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। बहुत डार्कनेस दिखाई दे रही है, बहुत डार्कनेस। बहुत डार्कनेस है भाई। चलिए अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। इन्होंने तो अपना काम कर दिया, चीट कर दिया, आपको दुखी छोड़ दिया। आपके पर्सन को क्या इस समय कोई भी रिग्रेट है इस चीज़ का, कोई भी रिग्रेशन है या फिर वो अपनी ही जगह पे खुश है? आपके पर्सन की देखते हैं क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की एनर्जी। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून आपको मिला है तो कर्मा
आपका चेंज होगा, ठीक है, कर्मा चेंज होगा, गुड लक आपको मिलेगा। और ये फ्यूचर है आपका, लास्ट कार्ड आउटकम है आपका, चेंजेस तो लाने ही पड़ेंगे। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। सेवन ऑफ वैंड्स, लड़ रहे हैं अपनी लाइफ में, आपके पर्सन भी अपनी लाइफ में बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। जिसके लिए इन्होंने चीट किया था आपको, उनसे भी खास पटरी नहीं खा रही है, उनकी भी लव लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनकी लाइफ में स्ट्रगल बन गया है, वो करियर में भी दिखाई दे रहा है और उनकी रियल लाइफ में भी जो स्ट्रगल है उसको घेर लिया है। गुड लक उनकी लाइफ से चला गया, क्योंकि उनके गुड लक तो आप ही थे, गुड लक चार्म तो आप ही थे। ओके, ये कार्ड आए हैं द हर्मिट का कार्ड, अकेला पड़ गए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड। यस, फाइटिंग चल रही है उनकी लाइफ में, अकेले पड़ गए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है करियर में भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ रही हैं, क्योंकि गुड लक की चार्मिंग तो आप ही थे, इनकी ब्यूटी इनकी ग्रेस आप ही थे, पर इन्होंने आपके साथ धोखा किया है ना। और कहीं ना कहीं अब बहुत अकेले पड़ गए, क्योंकि हर्मिट का कार्ड भी अकेलेपन की एनर्जी है और 9 ऑफ पेंटिकल्स में भी वो अकेला है, नाइट ऑफ सोर्ड में भी वो अकेला लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अकेले हैं यहाँ पे, तीनों चारों में वो अकेले ही पर्सन है जो लड़ रहे हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं। और जिस पर्सन के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था उसकी क्या एनर्जी है, उसको लेकर के इनकी क्या एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ कप एंड किंग ऑफ वैंड्स। भाई उसने तो इनको बुरी तरीके से तोड़ दिया है, बुरी तरीके से तोड़ दिया है, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है लाइफ में। इन्होंने जो डोमिनेशन, जो पावर आपके ऊपर चलाई थी ना, अब वही डोमिनेट करना, वही आर्गुमेंट्स करना इनके पार्टनर ने इनके ऊपर कर दिया है। इमोशनली बहुत डाउन हो गए हैं, एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में। छोटे छोटे जो एक्शन होते हैं ना, कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, अभी तक कि ये आपसे बिना पूछे कुछ भी करते थे, पर अब इनको एक छोटे छोटे काम के लिए भी उस पार्टनर से पूछना पड़ता है। जिंदगी इनकी जहन्नुम बन गई है एकदम। ये बहुत कम लोगों को रीडिंग रेजोनेट करेगी और सिर्फ ये सेपरेशन वालों को ही रेजोनेट करेगी। लास्ट कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला अकेले पड़ गए हैं, और अब 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या, जहाँ पे दोनों पर्सन एक दूसरे से अलग भाग रहे हैं, है ना, उनको आइडिया ही नहीं है रास्ते का, बस बढ़ रहे हैं एक साथ, लेकिन एक दूसरे का साथ भी नहीं दे रहे हैं। चल तो रहे हैं साथ में, पर एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे हैं जिंदगी में। पर्सन बुरी तरीके से फंसा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से। बॉटम में कार्ड, द स्टार का कार्ड। होप नहीं बची है इनकी लाइफ में, कुछ भी होप नहीं बची है। एक बात तो मैं यहाँ क्लियरली देख रही हूँ कि परेशानी तो बहुत इनकी लाइफ में चल रही है और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, एक बार कार्ड से देख लेते हैं, क्या आपके पर्सन आपको लेकर के याद करते हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको वो बहुत याद कर रहे हैं, आपसे जो उनकी यादें हैं उनको दोबारा से याद कर रहे हैं। फिर भी एक बार प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन क्लियर कीजिएगा, क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स के लव को अभी भी मिस कर रहे हैं, क्या उसके पास वापस आना चाहते हैं। यस, रिकंसिलेशन चाहते हैं, सपने देख रहे हैं आपको लेकर के, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं,
पर हिम्मत नहीं हो रही है इनकी। कैसे बढ़े, क्योंकि गलत ही इन्होंने आपके साथ इतना किया है, इतना गलत ही कर दिया है आपके साथ, कैसे बढ़ पाएंगे। यस, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, अकेले चल रहे हैं, अकेले हैं, अकेले तन्हा पड़ गए हैं। चाहते तो हैं कि आपके पास आए, पर किस मुंह से आए इनको समझ नहीं आ रहा है। और क्या इनके पर्सन की एनर्जी है। फाइव ऑफ बैंड्स, फैसला नहीं ले पा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं, परेशान है, बहुत बुरी तरीके से परेशान है, इनको समझ नहीं आ रहा है। आगे पीछे कुआं खाई सब है, किस रास्ते जाए। दिस इज़ माई रीडिंग फॉर यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।